जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदमी हमेशा ही औरत को गलत नज़रिए से देखता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मुझे ट्विंकल भाभी मिली। मेरा दोस्त मेरे घर के करीब ही रहता है। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। उसकी मम्मी चल नहीं सकती थी तो वो एक कमरे में लेटी रहती थी। उसके बड़े भैया किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उसी सिलसिले में वे ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। भाभी घर में अकेली रहती थी और रोहन अक्सर अपनी भाभी को चुप चुप कर देख कर लेता था। जब भी रोहन मेरे पास होता तो ट्विंकल भाभी के कोमल बदन की तारीफ करता, लेकिन उसकी भाभी को ये सब नहीं पता था। एक दिन जब मैं रोहन के घर गया था तो वो घर पर नहीं था। मैंने आंटी से पूछा, रोहन किधर है? उन्होंने कहा, छत पर हो सकता है, तू जाकर देख ले। उसके घर की बिल्डिंग 2 मंजिल थी। मोहल्ले में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। अगर ऊपर छत पर कोई कुछ करे तो आजू बाजू रहने वाले इंसान को कुछ भी ना पता लगे। अब जैसे ही मैं छत पर आया, मैंने देखा कि ट्विंकल भाभी कपड़े सुखा रही है, लेकिन मैंने देखा कि भाभी बाल्टी में जो कपड़े सुखाने लाई थी उन कपड़ों में ज़्यादातर पैंट ही थी। बाकी के दूसरे कपड़े 1-2 ही थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी रोहन कहाँ है? वो बोली, गया होगा बाहर कहीं। क्यों, कोई ज़रूरी काम था क्या? मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके पास बस यूं ही मिलने आया था। उन्होंने बोला, बस उसी की चिंता है तुझे, मेरी भी हेल्प कर दे जरा कपड़े सुखाने में। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं भाभी, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा, बाल्टी में से कपड़े निकाल कर दे दो मुझे। मैंने एक एक करके कपड़े निकाल कर दिए, लेकिन अभी भी बाल्टी में 3-4 पैंटी और थी। तो मैंने शर्मवश उनको वो नहीं पकड़ाई, उनकी जगह और कपड़े दे दिए। जब बाल्टी में सिर्फ पैंटी बची रही तो उन्होंने पूछा, और तो कुछ नहीं बचा बाल्टी में? मैंने कहा, हाँ है, वो आप खुद से ले लो। उन्होंने बोला, क्यों, ऐसा क्या है, कपड़े ही तो हैं, उठा देगा तो गंदा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा, मगर भाभी। उन्होंने बोला, अगर मगर कुछ नहीं, जो बोला है उतना कर। मैंने उनको पैंटी उठा कर दे दी। जैसे ही पैंटी उन्हें दी वो मुस्कुरा दी। मैं समझ गया कि उनके मन में भी कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया, भाभी क्या ये सारी पैंटी आपकी हैं? उन्होंने बोली, हाँ तो क्या हुआ तुझे? मैंने कहा, इतनी का क्या करती हो, कब से नहीं धोई थी आपने? वो कड़क आवाज में बोली, तू ये सब मत पूछ। मैं डर गया और नीचे जाने लगा। उन्होंने कहा, क्या हुआ? रुक तो, हवा अच्छी चल रही है, मेरा इधर बैठने का मन है, लेकिन छत पर बंदर आ जाते हैं और मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। तू यहीं मेरे साथ बैठ जाना। मैंने कहा, मुझे घर जाना है। भाभी बोली, घर जाकर कौन सा तुझे रोटी बेलनी है? मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा, तूने मेरी पैंटी के बारे में ये क्यों पूछा? मैंने कहा, अब इतनी सारी एक साथ टांगों की कुछ तो लगेगा ना। उन्होंने कहा, तुझे क्या लगा? मैं चुप हो गया। वो बोली कि रोहन के भैया 2-2 महीने बाहर रहते हैं और मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ तो फ़ोन पर बात करती हूँ उससे, और वो रोज़ मुझे फ़ोन पर गीला कर देते हैं। मैंने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है फ़ोन पर? उन्होंने कहा, हाँ तू तो बड़ा भोला है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादा बन मत। मैंने कहा, भाभी मुझे सच में नहीं पता, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, बस वीडियो देखता हूँ तो अचानक कुछ कुछ होने लगता है। अचानक से मेरे मुंह से सुनने पर भाभी बोली, ये क्या बोला तूने? मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा, अरे बोल दे, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं सुनेगा। मैं चुप रहा। उन्होंने फिर से पूछा, तो क्या तू अपना लाता है? मैंने बोला, हाँ जब वीडियो देखता हूँ तब।